सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पुस्तक का पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है शब्द और पद। बच्चों, शब्द के बारे में जानने से पहले आइए देखते हैं शब्द किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनता है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने शब्दों को अलग अलग किया है, यानी कि वर्णों को जोड़ा है। जैसे क, ल, म, ये क्या है, 3 वर्ण है, क, ल और म। इन क, ल और म वर्ण को जोड़कर मैंने कलम शब्द बनाया है। फिर देखिए, म, ह, ल, महल, क, ल, श, कलश। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन तीनों शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है, यानी कि ये तीनों शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक समूह है। अब नीचे स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर मैंने ल, म, क, लमक, ह, ल, म, हलम, क, ल, श, कलश। यहाँ पर इन वर्णों को आप देख रहे हैं, इन वर्णों से जोड़कर मैंने जो भी शब्द बनाए हैं, जैसे लमक है, हलम है या लशक है, तो यहाँ पर इनका कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इससे पूरा यह ज्ञात होता है कि शब्द वर्णों का सार्थक समूह है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता वह शब्द नहीं कहलाता है। तो हमारी परिभाषा क्या बनेगी, वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। तो बच्चों, वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता है, अगर वर्ण हमने जोड़ दिया और उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर ऐसे वर्ण हैं जिनको हमने सीक्वेंस से जोड़ा है, उनका एक अर्थ निकल रहा है, तो वही सार्थक शब्द कहलाएगा, सही शब्द वही कहलाएगा। और इसलिए सही मायने में जो शब्द की परिभाषा होती है वह होती है वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, वह शब्द कहलाता है। जैसे देखिए, पुस्तक, कलम, राम, घर, इन शब्दों का एक प्रॉपर अर्थ निकल रहा है, एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये क्या है, शब्द है। शब्द के प्रकार हम बाद में जानेंगे, सबसे पहले इसके बाद हम जानते हैं पद, कि पद क्या होते हैं। शब्द हमने जाने, अब हम जानेंगे पद। तो बच्चों, जब कोई शब्द किसी वाक्य में शामिल होकर उस वाक्य के अर्थ को पूरा करने में क्या देता है, सहयोग देता है, उसे पद कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर अलग अलग शब्द हैं, संजय, स्कूल, जाता है, ये 4 शब्द हैं, और चारों शब्दों ने एक आपस में मिलकर एक वाक्य को पूर्ण अर्थ के साथ स्पष्ट किया है। तो संजय स्कूल जाता है, यह क्या है, एक पद है। ठीक है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इन शब्दों ने एक निश्चित अर्थ को पूरा करने में सहयोग देकर एक पद का क्या किया है, निर्माण किया है। तो संजय स्कूल जाता है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ये क्या है, पद है। तो जब कोई शब्द बच्चों किसी वाक्य में शामिल हो जाता है, ठीक है, वाक्य में को बनाने में अपना सहयोग देता है, तो वह क्या कहलाता है, पद कहलाता है। अब देखिए शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार बच्चों, शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा है रूपांतरण के आधार पर। तो हम बारी बारी से इन सारे शब्दों के बारे में जानते हैं। पहला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, तो बच्चों, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, यदि हम उनके टुकड़े करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे क्या हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखो, पानी है, अगर पानी का हम विच्छेद करते हैं, उसे अलग करते हैं,
तो क्या बन जाएगा पा और नी, तो इन दोनों का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ऐसे शब्द जिनको अलग करने पर या विच्छेद करने पर या टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, घर को अगर हम अलग करते हैं तो ख और र निरर्थक हो जाता है। जल, माला आदि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ होता है जुड़ना। जब दो शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो जैसे देखिए, हिम एक शब्द है और आलय दूसरा शब्द है। ठीक है, इन दोनों शब्दों ने मिलकर एक तीसरा शब्द बनाया जिसका नाम है हिमालय। ठीक है, जैसे देखिए, राज और महल, इन दो शब्दों ने राजमहल शब्द का निर्माण किया। तो ये क्या है, यौगिक शब्द, यानी कि दो शब्दों से मिलकर एक तीसरे शब्द का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, तीसरा शब्द बना है। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो बच्चों, योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्द की तरह ही होते हैं, यानी कि दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बनते हैं, लेकिन ये एक विशेष अर्थ की ओर इशारा करते हैं, विशेष अर्थ हमें बताते हैं। जैसे देखिए, नीलकंठ है ना, नील और कंठ, इन दोनों शब्दों को मिला के क्या बना, नीलकंठ। लेकिन नीलकंठ किसकी तरफ इशारा कर रहा है, कौन है ऐसे जिनका कंठ नीला है, कौन है, शिव जी। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर है देखिए दश और आनंद, इन दो शब्दों ने मिलकर दशानन शब्द बनाया। तो ऐसे कौन है जिनके 10 सिर हैं, कौन है, रावण। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर एक तीसरा शब्द बनाते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ की ओर इशारा करते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है बच्चों अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द के बारे में जानते हैं। जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ निकलता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमल, घर, विद्यालय आदि। दूसरा निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का बच्चों कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे लमक, रग आदि। अगला है उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। तो तत्सम शब्द बच्चों संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो हमारी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, रात्रि, दिवस आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं बच्चों जो कुछ परिवर्तन के बाद हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आग, रात, दिन आदि। फिर है देशज। देशज का अर्थ होता है देश में उत्पन्न, अर्थात ऐसे शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में आने पर हमारी हिंदी भाषा में क्या हो चुके हैं, आ गए हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे खिड़की, लोटा, खटिया आदि। चौथा है बच्चों विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे पेन, कार, बैंक आदि। फोर्थ है रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि, ये विकारी शब्द है। दूसरा देखिए अविकारी शब्द। अविकारी यानी कि जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक आदि, ये क्या है, अविकारी शब्द हैं। तो आई होप बच्चों आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।